हरिश्चंद्र को काशी जैसी नगरी में अगर सब धन ब्राह्मण क्षत्रियों के पास ही था, वैश्य के पास, तो जिनको पुरानी भाषा में डोम, आजकल की भाषा में अंत्यज विशेष कहते हैं, खरीदा या नहीं? उनके यहाँ हरिश्चंद्र ने नौकरी की या नहीं? अगर आर्थिक दृष्टि से समझ गए वो परिवार गया गुजरा होता तो हरिश्चंद्र वहाँ नौकरी कैसे करते? माने कितना लाखों वर्ष प्राचीन हमारा इतिहास है। अब ये कहें गप है, ऐसे नहीं। उन्हीं के वंशधर आज भी काशी में हरिश्चंद्र घाट, मीर घाट 2 श्मशान हैं। दोनों श्मशान पर टैक्स लेने का, कर लेने का अधिकार हरिश्चंद्र जिनके यहाँ नौकरी करने के लिए विवश हुए थे उनके वंशधर को प्राप्त है। आज भी वो मुँह मांगी दक्षिणा लेते हैं, समझ गए? तो सबसे पुराना हमारा इतिहास वो है। नया इतिहास जब देश का विभाजन हुआ, यदि सचमुच में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने उन सबको रौंदा होता, समझ गए, रौंदा होता, तो कम से कम पाकिस्तान में रहकर मुसलमान बन करके आराम पूर्वक रहने का उनको अवसर प्राप्त था। वो छोड़ करके भारत में दलित जिनको कहते हैं, या हरिजन जिनको कहते हैं, या अंत्यज जिनको कहते हैं, या चौथे पांचवें कालम के व्यक्ति जिनको कहते हैं, वही होकर यहाँ रहने के लिए आए या नहीं? अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने सचमुच में अन्याय किया होता तो पाकिस्तान में रह करके वो मुसलमान बन करके राज्य करते। फिर वो पाकिस्तान छोड़ करके भारत में दलित कहें, हरिजन कहें, अंत्यज कहें, शूद्र कहें, कुछ भी कहें, वह होकर रहने के लिए आए या नहीं? विदुर जी का सम्मान था या नहीं? विदुर धर्म व्याध का सम्मान था या नहीं हमारे यहाँ?